जी, तो हम जो क्लाइमेट चेंज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी बेसिस पे ये समझते हैं कि क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो क्लाइमेट चेंज है वो किन किन फॉर्म्स में और किस मैग्नीट्यूड के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। अब सबसे पहला जो प्रॉक्सी है और रिप्रेजेंटेटिव है क्लाइमेट चेंज का, वो टेम्परेचर है, राइट। और स्लाइड 3 के ऊपर आप जो फिगर देख रहे हैं, ये 1850 से लेकर 2000 तक, यानी कि 150 साल का जो टेम्परेचर का रिकॉर्ड है वो प्रेजेंट किया गया, राइट। और इसमें जो ब्लैक डॉट्स हैं वो एवरेज एनुअल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ब्लू लाइन है वो स्मूथ सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स कि यही जो एवरेज एनुअल वैल्यूज जो है, जिन डेली बेसिस की वैल्यू से कैलकुलेट की गई हैं, उन्हीं वैल्यूज से ये या टेम्परेचर के रिकॉर्ड से ये स्मूथ लाइन जो है वो प्लॉट की गई है। अगर आप इस लाइन के ट्रेंड को या इसकी डायरेक्शन को देखें, तो ट्रेंड आपको वाज़ह नज़र आ रहा है कि टेम्परेचर जो है वो 1850 से लेकर और 1910 तक इसमें कुछ फ्लक्चुएशन हैं और राइज और फॉल। और जबकि उसके बाद एक क्लियर पैटर्न आपको नजर आएगा कि 1900 से ऑनवर्ड 2000 तक इसका राइजिंग ट्रेंड है। लेकिन ये जो राइज है ये भी कंसिस्टेंट नहीं है, इसमें भी चेंज आ रहा है। आप इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल बोले तो वो गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि लास्ट आउट ऑफ 150 ईयर्स, जो लास्ट 100 ईयर है, उसका ट्रेंड आप देख सकते हैं, राइट। और ये पर्पल कलर की लाइन इसके ट्रेंड को शो कर रही है। और अगर ऑन एन एनुअल बेसिस पे आप इसे कैलकुलेट करें तो टेम्परेचर के अंदर जो राइज है फॉर द लास्ट 100 ईयर वो 0.074 डिग्री सेल्सियस रहा है। जबकि उससे नेक्स्ट 50 ईयर, जैसे 1950 से लेकर 2000 तक, तो जो टेम्परेचर के अंदर और एनुअल बेसिस पे राइज है वो मजीद बढ़ गया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि डबल है, 0.128। और अभी इसके बाद जो रिसेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आईपीसीसी बोलते हैं, तो उसकी जो रिसेंट पब्लिकेशन है 2023 की, और जिसका एक शॉर्ट जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था रीडिंग मटेरियल के तौर पे। तो उनके अकॉर्डिंग जो रिसेंट जो लास्ट 10 ईयर्स थे, 2011 से लेकर 2020 तक, उसमें और जो टेम्परेचर राइज रहा है कंपेयर टू 1850 टू 1900, राइट, वो 1.1 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो 1.1 डिग्री राइज है ये बहुत ज़्यादा राइज है। अगर हम किसी लोकल कंडीशन की या किसी क्लोज जो है वो इन्वायरमेंट की बात करें, जैसे रोम है, तो उसमें 1 डिग्री राइज जो है वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। या जैसे कि आप ये सॉरी यूनिवर्सिटी में है और यूनिवर्सिटी से बाहर जाते हैं तो आउटडोर की यूनिवर्सिटी में ट्रीज है, बहुत ज़्यादा डेंस कैनोपी है वृक्षों की, ट्रीज की। यहाँ से आप बाहर जब मेन सिटी में जाएंगे तो टेम्परेचर आप राइज महसूस करते हैं, राइट। क्योंकि वो लोकल एरिया है इसलिए उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब हम 1.1 डिग्री राइज को ग्लोबल स्केल पे देखेंगे, मीन्स के अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है उसकी जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, उसका टेम्परेचर अगर 1.1 डिग्री राइज करता है तो इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल आपका वाटर साइकिल है वो स्पीड अप हो जाएगा, राइट। तो इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी। बनस्पत इसके के किसी लोकल अगर हम कंडीशन को देखें या सिचुएशन को देखें या एरिया के ऊपर इसका इफेक्ट देखें। लिहाजा सिर्फ टेम्परेचर की बेसिस पे ये एवरेज एनुअल टेम्परेचर है, जिसे एवरेज मीन एनुअल टेम्परेचर भी हम बोल देते हैं। तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पेशली जो लास्ट 120 ईयर्स हैं उसमें जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है, और जो इसका राइजिंग ट्रेंड है वो भी एक्सपोनेंशियल है। ओवर द टाइम
जो राइजिंग का इसका रेट है वो भी रेट भी बढ़ रहा है या रेट इंक्रीज हो रहा है, जो कि लास्ट 100 ईयर्स के लिए 0.074 तक रही है, लास्ट 50 ईयर्स के लिए 0.125। और अगर आप शुरू वाले जो 10 साल है उससे कंपेयर करें, जो रिसेंट 10 ईयर्स हैं 11 to 20, तो उसमें जो राइज है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस है। सेकेंड जो डिटर्मिनेंट या प्रॉक्सी या रिप्रेजेंटेटिव है क्लाइमेट चेंज का, वो है जी आइस मैसेज। आइस मैसेज दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं। एक ग्लेशियर्स है, और ग्लेशियर्स स्नो अकोमोलेशन के जरिए इनकी फॉर्मेशन होती है, और ये लैंड सरफेस के ऊपर जो है जब स्नो अकोमोलेट होगी तो उससे मैसिव अमाउंट में एक आप बोल सकते हैं कि बॉडी जो है वो जनरेट होती है, डेवलप होती है, जिसे हम ग्लेशियर बोलते हैं। और ग्लेशियर जो है, चूंकि ये माउंटेनियस एरिया में होते हैं, इसलिए जब इनका वेट स्नो अकोमोडेशन की वजह से एक सर्टन लिमिट को क्रॉस करता है तो ये अपनी ही वेट की बेसिस पे स्लाइड करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा जो ग्लेशियर्स हैं ये मूविंग जो है, आप कह सकते हैं कि आइस मैसेज है, राइट। और अब इनकी जो क्वांटिटी है वो भी आप क्लाइमेट चेंज के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या उनको उसको यूज़ करते हुए ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। और अब इसके लिए चूंकि हमने मैथ की बात की है कि कितनी क्वांटिटी में जो ग्लेशियर में स्नो अकोमोलेटेड फॉर्म में अवेलेबल है, तो इसको हम अ, जो मैथ है वो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। अगर मैथ कम हो ग्लेशियर का तो उसको लिए हम ये टर्म यूज करते हैं कि ग्लेशियर जो है वो श्रिंक हो रहे हैं, और जब इनका मास जो है वो राइज करेगा, बढ़ेगा, तो उससे ग्लेशियर जो है वो एक्सपेंड करेगा। लिहाजा अगर ग्लेशियर श्रिंक हो रहे हैं तो ये भी अल्टीमेटली टेम्परेचर के साथ ही लिंक है। हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं कि ग्लोबल लेवल पे जो टेम्परेचर है एटमोसफेयर में वो राइज कर रहा है। अब उस राइजिंग टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि एयर जो है वो स्नो या आइस के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट होती है, और उससे उसका जो स्नो मेल्टिंग का रेट है वो बढ़ जाता है। स्नो मेल्टिंग का रेट बढ़ेगा तो जितनी भी अकोमोडेटेड स्नो है वो उसकी क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो फिगर आप देख रहे हैं राइट साइड पे, इसमें ग्लोबल स्केल पे जो अवेलेबल 173 ग्लेशियर्स हैं जिनको 1970 से रिकॉर्ड किया जा रहा है। रिकॉर्ड मीन कि उनके जो मास हैं, उनकी जो क्वांटिटीज हैं वो क्वान्टिफाई की जा रही है। और 1970 से लेकर 2004 तक 5 टाइम्स उनको जो है वो उनकी क्वांटिटी क्वांटिफिकेशन जो है वो की गई। और उसकी बेसिस पे जो जो डेटा अवेलेबल हुआ या जो ऑब्जर्वेशन थी उसको इस फिगर में प्लॉट किया गया, ठीक है। और वो फिगर ये शो कर रही है कि जितने भी ब्राउन जो कोटेड सर्कल्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि ग्लेशियर का जो साइज है वो स्क्वीज हो रहा है, या उनका साइज कम हो रहा है, ठीक। और इसी को अगर आप देखें तो ये जो पीरियड है 1970 से लेकर 2004 तक, आउट ऑफ 173 83% जो ग्लेशियर्स हैं उनका जो साइज है वो कम हो रहा है, वो श्रिंक हो रहे हैं और थिन हो रहे हैं। जब हम थिन की बात करते हैं तो थिन का मतलब ये है कि उनकी जो लेटरल एक्सटेंट है, जो एक्सटेंट है वो भी कम हो रहा है, और उनकी जो वर्टिकल एकोमोडेशन है, डेप्थ है, वो भी कम हो रही है, ठीक। तो दोनों साइड से उनकी जो साइज है वो कम हो रहा है, उनका मास है वो कम हो रहा है। अब एनुअल बेसिस पे इसमें मैथ लॉस है वो 0.31 मीटर है, राइट। और ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ऑफ मीटर जो है वो जो ग्लेशियर्स हैं वो कम हो रहे हैं। लेकिन खासकर न्यूजीलैंड में इसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, खासकर उनका जो आइवरी ग्लेशियर है उसका रेट बहुत ज़्यादा है, 2.4 मीटर जो है वो हर साल कम हो रहा है, राइट। अगेन जो सेकंड डिटर्मिनेंट है वो ना सिर्फ फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट है टेम्परेचर उसके साथ करेक्ट हो रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, बल्कि ये भी शो कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और
इसके बाद जो थर्ड इसकी प्रॉक्सी है वो आइस मैच है। अब ग्लेशियर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये वो एक्यूमुलेटेड स्नो है जो कि लैंड सरफेस के ऊपर है और ये स्लाइड है, और क्योंकि स्लोपी सरफेस या माउंटेन्स के ऊपर एक्यूमुलेट होते हैं, जबकि हमारे जो मेजर आइस चंक्स हैं वो आर्कटिक में है, अंटार्कटिका में है और ग्रीनलैंड में। ये जो फिगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें अंटार्कटिका जो कि साउथ पोल में है और ग्रीनलैंड जो कि स्कैंडिनेवियन रीजन में है, तो वहाँ पे जो स्नो अकोमोलेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, वो भी उसका भी मास जो है वो कम हो रहा है या श्रिंकेज हो रहा है। और उसके जो रेट्स हैं वो यहाँ इस फिगर में प्रेजेंट किए गए। ये जो डेटा है या जो ऑब्जर्वेशन है ये 1990 से लेकर 2010 तक का। अब इसमें जो जो वर्टिकल लेफ्ट एक्सिस है वो इसके मैच को रिप्रेजेंट कर रहा है गीगा टन्स में, कि कितनी ऑन एन एनुअल बेसिस एक साल में कितने गीगा टन जो है वो आइस वो मेल्टिंग हो चुकी है या उससे मैच जो है वो रिमूव हो चुका है, वो वाटर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जबकि यही जो आइस जो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होगी, दो के ये वेपर्स में भी जा रही है और डायरेक्टली जो है वो लिक्विड फेज में भी जाती है। तो वो जो जितना भी पानी वहाँ से जनरेट होगा वो फिर ओशन में जाएगा और सी लेवल राइज का बाइस बनता है। और अब देखें कि जो भी मैस इन इस आइस का उसकी मेल्टिंग होगी, तो वो सी में जाने के बाद जिस तरह उसकी वजह से सी लेवल का जो लेवल है राइज कर सकता है, वो यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू देख सकते हैं। ठीक, तो उसके अगर 2000 गीगा टन जो है वो आइस अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड से मेल्ट होगी, तो उसकी वजह से जो सी लेवल राइज है वो तकरीबन 5 मिलीमीटर तक हो सकता है। राइट, तो ये जो ऑब्जर्वेशन का ड्यूरेशन है 1990 से लेकर 2010 तक, इसमें जो ग्रीनलैंड है और जिसका जो मैस स्नो आइस मैस का जो ट्रेंड है वो पर्पल लाइन से शो किया गया और ग्रीनलैंड का यहाँ से ग्रीन लाइन से शो किया गया, और दोनों की जो अकोमोलेटेड स्नो लॉस है, आइस लॉस है, वो ब्लैक लाइन से शो किया गया। और हर साल ग्रीनलैंड में तकरीबन 34 गीगा टन जो है वो स्नो मेल्ट होती रही है 90s के डेकेड में। जबकि 2002 से लेकर 21st सेंचुरी की जो फर्स्ट डेकेड है उसमें इसका जो रेट है वो 215 गीगा टन जो हो रहा है। इसी तरह अंटार्कटिका की जो रेट है वो भी हम देख सकते हैं। तो अगेन जो थर्ड डिटर्मिनेंट है ये प्रॉक्सी है क्लाइमेट चेंज की, वो भी ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये शो कर रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और ये भी टेम्परेचर के साथ आप देखें कि कोरिलेट कर रही है कि टेम्परेचर राइज करेगा तो जितने भी अकोमोलेटेड मैस है स्नो का की फॉर्म में या अच्छा, सभी लोग कंफर्म करें कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं या कि आवाज़ में प्रॉब्लम है।